हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 2 सितंबर 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 12 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूँ, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न है, कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में। इनमें आपने रिक्वेस्ट किया था कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कितना मेरा रिटर्न वैल्यू। तो जैसा कि मैंने हाईलाइट किया है, जो नीचे वैल्यू दी गई है ब्लैक कलर में 5,34,124 रुपीज़, ये मैंने क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं। जो ग्रीन में वैल्यू आ रही है 6,24,355 रुपीज़, ये वैल्यू इसका टोटल अभी तक का जितना मतलब रिटर्न है प्लस जो इन्वेस्टेड वैल्यू है अभी मतलब 5,34,124 की वैल्यू हो गई है 6,24,355 रुपीज़। तो इस तरीके से आप सभी म्यूचुअल फंड्स का मेरे देख सकते हैं। नीचे सभी म्यूचुअल फंड्स में दिखा रहा हूँ, कोटक स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, क्वांट मिड कैप, निपॉन इंडिया, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो सभी की आप वैल्यू देख सकते हैं, सभी में रिटर्न कितना मिला है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं इस तरीके से। उसके अलावा दोस्तों अब देखते हैं मैंने अभी तक टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उसका क्या रिटर्न है। तो दोस्तों अभी तक मैंने 12,79,888 इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 15,46,113 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है अभी तक का 2,66,225 रुपीज़, 20.8% हुआ है। जो एक दिन में मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो +7,762 रुपीज़ मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है, जो कि 0.5% है। यहाँ पे मैं दोस्तों ये बता दूँ, ये पोर्टफोलियो मेरा अपडेट हुआ था सैटरडे को, तो सैटरडे वाला अपडेट का वीडियो भी मैंने नहीं बनाया था। वही अपडेट आप इसको समझ सकते हैं कि सैटरडे वाला अपडेट होके ये अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। इतना पोर्टफोलियो मेरा सैटरडे को अब गया था। इसके अलावा दोस्तों मुझे पिछले वीक काफ़ी पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी, उसके अलावा कई सारे कमेंट्स भी आते हैं वीडियोस पे, तो मैं इस वीडियो में उसका रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को काफ़ी लंबा हो जाता है ये वीडियो, इसलिए इस वीडियो को मैं लगभग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो आप लोग से रिक्वेस्ट मैं यही करूँगा कि आप सारे पार्ट्स देखिए। आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पर रिप्लाई ज़रूर मिला होगा। अगर इन पार्ट में नहीं मिला है आपको रिप्लाई तो आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। बट आपको सभी पार्ट्स देखने चाहिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई और क्या कमेंट्स आए थे। तो सबसे पहला कमेंट है पेनफुल हार्ट का। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड 500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 500, टाटा स्मॉल कैप फंड 300, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 500, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड 200, टाटा एनर्जी एंड रिसोर्स फंड 200, HDFC मल्टी कैप फंड 200, बंधन स्मॉल कैप फंड 300। प्लीज़ रिव्यू टाइम पीरियड 15 to 20 ईयर्स। तो दोस्त आपने सबसे पहले स्मॉल कैप फंड बहुत ज़्यादा खरीद रखे हैं, इनमें से आप कुछ क्लोज कर सकते हैं। आपके फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अच्छा है, टाटा स्मॉल कैप अच्छा है, HDFC मिड कैप अच्छा है, आदित्य बिरला सन लाइफ, ये जहाँ तक PSU फंड है जो सेक्टोरियल फंड है, जो कि मैं अवॉइड करता हूँ, बट आप थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। टाटा एनर्जी एंड रिसोर्सेज फंड, ये भी सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल फंड को ज़्यादातर यार अवॉइड किया करो, अगर करना भी है इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करो। मैं सभी को ये बोलता हूँ। जैसा कि सेक्टोरियल फंड में डिफेंस फंड एकदम से एक नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा था नए दिन के दिन, अभी वो उसने परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर रहा है कुछ दिनों से। तो यही होता है सेक्टोरियल फंड में, उसमें कुछ टाइम के लिए परफॉर्म करता है फिर नहीं परफॉर्म करता है, साइकिल में चलते हैं ये फंड। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये फंड अवॉइड करो इस तरीके के सेक्टोरियल फंड। HDFC मल्टी कैप अच्छा है, बंधन स्मॉल कैप भी अच्छा है, तो आप यहाँ पे महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप क्लोज कर सकते हैं। इसके जगह पे मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा पोर्टफोलियो अपना बैलेंस करो, क्योंकि आपने स्मॉल कैप में ही ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मार्केट डाउन जाएगी तो आपका पोर्टफोलियो बहुत जल्दी ही डाउन जाएगा और उसी हिसाब से रिटर्न भी मिलता है। ऐसा कुछ नहीं कि स्मॉल कैप में ये रिस्क बढ़ता है तो रिटर्न भी वो अच्छा मिलता है। बट महिंद्रा मैन्युलाइफ को आप क्लोज करके इसकी जगह पे आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लीजिए। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप ले लीजिए UTI का, SBI का या मोतीलाल का है और नवी निफ्टी है, कई सारे फंड्स हैं, किसी भी कंपनी का ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ऑलमोस्ट सबका रिटर्न सेम ही रहता है। कि आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं दिख रही मुझे।
अगला कमेंट है उत्पल देवनाथ का, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1000, टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1600, एसबीआई स्मॉल कैप 600। तो उत्पल जी आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, आपने रिस्क को अच्छे से बैलेंस कर रखा है, आपने लार्ज कैप में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, ये अच्छी चीज़ है। आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कम रिस्क की है, यहाँ पे रिस्क भी आपने अच्छे से बैलेंस किया। तो पोर्टफोलियो मुझे तो यहाँ पे नहीं लगता कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है धनज्योति नाथ का, हेलो सर माय एज इज़ 32, आई एम गवर्नमेंट सर्विस, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, माय इन्वेस्टमेंट आर 5K पर मंथ LIC इंडेक्स यूलिप प्लान फॉर 16 ईयर्स 6K पर मंथ, PLI संतोष प्लान फॉर 30 ईयर्स 5K इन NPS मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, doing monthly lump sum 20 to 30K and going to hold for 16 years in the following fund. Quant small cap 50%, Axis small cap 20%, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 20%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10%। तो धनज्योति मैं यार आपके और सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में बता पाऊंगा, और आपको डिसाइड करना है क्या आपके लिए सही है क्या नहीं सही है। सिर्फ म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से मैं बता पाऊंगा। यहाँ पे आपका जो स्मॉल कैप आपने 50% किया है, ये थोड़ा ज़्यादा आपने कर दिया। अगर आप 16 ईयर्स होल्ड करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट डाउन जाए और आप रिडीम नहीं करोगे, आपने पक्का मन बना लिया है कि चाहे कुछ भी मार्केट में हो जाए आप होल्ड ही करोगे, इसको रिडीम नहीं करोगे 16 ईयर्स से पहले, उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपने लगभग 70% आपने स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो डाल रखा है, ये थोड़ा रिस्की हो जाता। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि फंड्स आपके सभी अच्छे हैं, बस यहाँ पर आपको थोड़ा रीबैलेंस करना है। इसमें जो आप यहाँ पे स्मॉल कैप में ज़्यादा कर रहे हैं, इसमें से थोड़ा आप कट करके और इसमें आप लगा सकते हैं लार्ज कैप में। थोड़ा सा कट कहाँ पे कर सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप में 5% आप कट कर लो, एक्सिस स्मॉल कैप में 5% आप कट कर लो, 5 to 10% इसमें दोनों में कर सकते हो। लगभग 10 से 15% दोनों का कट करके आपको लाना है। 10 से 15% जो होगा पैसा, उसको आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाना है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का आप कोई भी ले लो, यूटीआई, नवी निफ्टी, मैंने ऊपर ही बता रखा है, कई सारे म्यूचुअल फंड्स, किसी का भी लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा और आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। आप चाहो तो एक चीज़ और कर सकते हो, स्मॉल कैप से थोड़ा पैसा इधर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में भी शिफ्ट कर सकते हो। 20% जो है अभी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, इसमें भी 5% अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, स्मॉल कैप से शिफ्ट कर सकते हो उधर। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपके फंड्स सभी अच्छे हैं। मैं नहीं यहाँ पे बोलूँगा कि आपके फंड्स कोई बेकार हैं, सभी फंड्स अच्छे हैं। बस इसमें आपको थोड़ा पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, जैसा कि मैंने बताया है। अगला कमेंट है प्रसाद सिंधे का, हाय सर आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, प्लीज डू माय पोर्टफोलियो रिव्यू, टाटा स्मॉल कैप 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 2000, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड 2000, नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1000, नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स 1000, कैनरा रिवोको कंज्यूमर ट्रेंड फंड 3000, ऑल SIP स्टेप अप 500 ईयरली एक्सक्लूडिंग टाटा स्मॉल कैप एंड कैनरा रिवोको, प्लीज सजेस्ट एनी चेंजेस माय पोर्टफोलियो और स्टॉप एनी SIP, माय हॉरिजन इज 15 to 20 ईयर्स। तो प्रसाद जी यहाँ पे एक काम आप कर सकते हैं, आपने यहाँ पे ये फंड ले रखा है कैनरा रिवोको, एक कंज्यूमर ट्रेंड फंड, ये आपका एक सेक्टोरियल टाइप का फंड हो गया। इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप कम करो। इसमें क्या करो, आप 3000 की जगह 2000 कर दो, और 1000 रुपये जो आपके बचेंगे वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपये और बढ़ा दो, वहाँ पे 3000 हो जाएंगे। तब यहाँ पे कैनरा रिवोको में 2000 हो जाएंगे, और आपका पोर्टफोलियो 15 से 20 साल के लिए बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फंड सभी अच्छे हैं, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है अमनदीप कौर का, प्लीज़ रिव्यू यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 10,000, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड 5000, निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल 250 इंडेक्स 5000, पारंपरिक फ्लेक्सी 5000, निपॉन स्मॉल कैप 3000, क्वांट स्मॉल कैप 1000, एज 32, टाइम होरिजन 10 ईयर्स। तो अमनदीप जी यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें पोर्टफोलियो में आपने लार्ज कैप में अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट किया, उसके अलावा आपने कई सारे इंडेक्स फंड लिए हैं। इंडेक्स फंड एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड से इंडेक्स फंड में थोड़ा रिस्क कम रहता है। वो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं तो ज़्यादातर उसमें रिस्क कम रहता है, बट रिटर्न भी उसी हिसाब से इफेक्ट हो जाता है, थोड़ा रिटर्न भी कम मिलता है। और इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है, इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। बाकी लेकिन आपके फंड सभी अच्छे हैं, इंडेक्स फंड भी आपके सभी अच्छे हैं।
तो मुझे तो लगता है आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, इसमें आपका रिस्क कम है, पोर्टफोलियो में रिस्क ही कम है। मार्केट डाउन जाएगी तो आपका पोर्टफोलियो कम डाउन जाएगा और इतनी जल्दी डाउन नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप 10 साल के लिए इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इससे आपका पोर्टफोलियो में रिस्क कम हो गया बहुत ज़्यादा। ये अच्छी चीज़ है और इसी को मैं चाहूँगा कि आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। यहाँ कुछ चेंज की ज़रूरत मुझे नहीं दिख रही है आपके लिए। अगला कमेंट है सौरभ नंदन पवार का। हाय सर, कैन यू प्लीज़ रिव्यू माय एमएफ पोर्टफोलियो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 15K, कैनरा रिब्को ब्लू चिप 15K, एक्सिस स्मॉल कैप 15K, पीजीआईएम अपॉर्चुनिटीज मिड कैप 15K, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप 10K. Shall I continue in these MF or need any changes? Shall I continue investing in PGIM mid cap or shall I go for any other mid cap fund? Horizon 10 years or more. My age is 36. Please suggest. सौरभ जी, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ आप 70,000 की SIP करते हैं मंथली, उसमें से आप 25,000 लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अलावा स्मॉल कैप 15K है और पीजीआईएम अपॉर्चुनिटीज मिड कैप आपका ठीक है यार। इतना मुझे तो लगता है मतलब ठीक ठाक इसने रिटर्न भी दिया है। आपका ये पीजीआईएम अपॉर्चुनिटीज मिड कैप फंड है, इसको अगर आपको चेंज ही करना है तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप अच्छा फंड है, उसको आप देख सकते हैं। वो भी उसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में, 5-10 ईयर्स में आप देखोगे तो उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। उसको आप चेंज कर सकते हो अगर आप अभी चेंज करना चाहते हो उसको। और इसमें एक बात का ध्यान रखना, एग्जिट लोड जब जीरो हो जाए तभी एग्जिट करना और प्रॉफिट में एग्जिट करना, ऐसा नहीं लॉस में एग्जिट कर जाना, ऐसा नहीं आपको करना। आपको वेट करना, जब प्रॉफिट में आप हो तभी एग्जिट करना और तभी आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कंटिन्यू करना। बाकी आपका पोर्टफोलियो मुझे ठीक लग रहा है, यहाँ पे आपने रिस्क अच्छे से बैलेंस कर रखा है। 10 ईयर्स के लिए आप कर रहे हैं, रिस्क कम ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा है आपका मतलब पोर्टफोलियो मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ चेंज करने की कुछ ज़रूरत नहीं लग रही। बस पीजीआईएम के लिए अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले सकते हैं। अगला कमेंट है सोनू मेहरा का। सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड 1000। सर मेरा पोर्टफोलियो ठीक है क्या? मुझे एक और एमएफ लेना है 1K का, कौन सा ठीक रहेगा? एज 33। तो सोनू जी, आपका पोर्टफोलियो मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पे अगर आप एक म्यूचुअल फंड और लेना चाहते हैं तो आपको 1,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट करना है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप इन्हीं फंड में इन्वेस्टमेंट करो। आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 500 बढ़ा दो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 500 बढ़ा दो, 1,000 आपका और इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर आपको कुछ नया लेना है, आपको स्मॉल कैप में करना है, ये आपने नहीं लिखा, आप कर सकते हो इसको। आपको रिस्क कम लेना चाहिए क्योंकि आपका टाइम पीरियड 10 ईयर्स का है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या ब्लू चिप कोई फंड ले सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में मैंने ऑलरेडी बता रखे कई सारी कंपनीज हैं, किसी का भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब सेम रिटर्न लगभग देते हैं। ब्लू चिप में कई सारी अच्छी कंपनी, निपॉन है, मोतीलाल है और भी कई सारी हैं, तो इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा तो मानना है कि आप लार्ज कैप में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ही लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, यहाँ मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं दिख रही है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये आपके पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो के कई पार्ट हैं, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो सभी पार्ट्स आप देखिए, वहाँ पे आपके कमेंट या पोर्टफोलियो रिव्यू पे रिप्लाई ज़रूर मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।